नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित की जो बुक है, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने पिछली वीडियोस में 71 क्वेश्चन तक कर चुके हैं और आज हम यानी 72 72वां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पीडीएफ जिसको भी चाहिए इस बुक की, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 और गणित में 60 में से 46 और विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आया भैया? सबकी परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालते हैं? जो टोटल होता है उसे बटे में लिखते हैं। भैया हिंदी में 80 में से उसने कितने प्राप्त करे हैं? 68। टोटल को बटे में लिखते हैं, यहाँ पे लिखो हिंदी। ठीक है, टोटल को बटे में लिखो और भैया जितने अंक मिले हैं 68 मिले हैं 80 में से, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लो भैया, काट लो जो कट रहा है। यहाँ से देखें, अगर हम 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 17 हो गया ऊपर। और 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 20 हो गया। और 20 पंजे कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यानी ये कितना आ गया? 17 पंजे 85 आ गया। ठीक है, यानी 85% नंबर उसे हिंदी में मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही उसका काढ़ोगे मैथ का। अगर हम मैथ की बात करें ऐसे ही, अगर हम मैथ की बात करें तो कितने टोटल भैया? टोटल है 60 और 60 में से उसे कितने मिले हैं भैया? 46 अंक मिले हैं। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 काटो और अब देखें अगर, तो 2 से काट लो भैया। 2 से काटोगे 23 हो जाएगा, 2 से काटोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब काटेंगे तो ये हो जाएगा भैया 230/3। 3 से काटोगे तो 3 सत्ते 21 हो गया। बचा कितना भैया? 2। 20 हो गया, 3 छंग 18 हो गया। ठीक है, पॉइंट लगा दो 2, यानी 3 छंग 18, यानी 76.6 के समथिंग कुछ बनेगा ये। ठीक है, आगे अगर हम देखें अंग्रेजी के मैथ, इंग्लिश के, अगर हम देखें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितना मिलना है भैया? 45 में से 35। टोटल कितने हैं? 45। मिल कितने रहे हैं भैया? 35। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करो। 5 से काटोगे भैया 20 बार, 5 से काटोगे 9 बार। ठीक है, और अब अगर देखें 5 और 3 8, अब किसी से कट रहा है ये? अब देखें अगर हम, तो अब क्या किसी से कट जाएगा ये? ठीक, चलिए अगर हम देखें तो अब देखें अगर हम, तो भैया अब कर लो गुणा। 35 दूनी भैया 70 हो जाएगा, यानी 700/9 हो गया अभी। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें तो 9 ये कितनी बार जाएगा? लगभग लगभग 9 सत्ते 63 हो जाएगा। ठीक है, 9 सत्ते 63, कितना बचा भैया? 7। 70 हो गया, फिर 9 सत्ते 63, यानी 77 पॉइंट कुछ बनेगी। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें कौन सा रह गया भैया? आगे अगर हम बात करें तो कौन सा रह गया है? अब रह गई भैया अंग्रेजी भी हो गई हमारी, मैथ भी हो गया, हिंदी भी हो गई, और कौन सा रह गया? विज्ञान रह गया भैया, 90 में से 74। ठीक है, विज्ञान रह गया, जिसे हम साइंस कहते हैं, किसने भैया? 90 में से 74। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम गुणा करते हैं 100 की। 0 से 0 काट दोगे, 7 और 4 11, 3 से कटेगा नहीं, सीधा तो कितना लिख सकते हैं? 740/9। ठीक है, और 9 से काटोगे तो 9 9 अट्ठे 72 हो गया भैया, 2 बचे, और 9 दूनी 18 हो गया, लगभग 82 के आसपास, 82 पॉइंट कुछ बैठेगी। ठीक है, तो भैया पूछ क्या रहा था? अधिकतम अंक कौन से हैं भैया? यहाँ 85 है, 76, 77, 82।
तो कौन सा हो जाएगा भैया, हिंदी में सबसे ज़्यादा उससे परसेंटेज प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जो हो जाएगा 72 का। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, सचिन गणित में 70 अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। अब मान लीजिए कि दोनों विषयों में दोनों विषयों के जो पूर्णांक है, जो टोटल नंबर है वो सेम है, तो सचिन को दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। भैया क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि दोनों विषय में उसे समान पूर्णांक मिले हैं। जब भी कुछ दोनों विषय में, तीनों विषय में समान पूर्णांक हो भैया, क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, यानी 70 और प्लस 60 और बटे में 2 कर दो। ठीक है, परसेंटेज दोनों की आ जाएगी, मिक्स हो गए। ठीक है, 7 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 13। ठीक है, 7 और 6 13, सॉरी 60 और 60 120 यानी 130 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा भैया, 2 130 हो गया। दोनों डिवाइड करोगे भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है, यानी दोनों को मिलाकर 65% अंक उसने प्राप्त करे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे वाले क्वेश्चन पर चले। 74वां प्रश्न अगर बात करें हम, क्या कह रहा है, गणित में एक छात्र ने एक दूसरे सत्र में से गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले हैं तो पहले सत्र में उसके अंक क्या थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। देखो मान लो ये पहला सत्र है, ठीक है, और ये दूसरा सत्र है। इतना समझ में आ गया। गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की अपेक्षा 16% अधिक अंक दिए। यानी अगर पहले में हम मान लें 100% अंक प्राप्त करे हैं, तो दूसरे में 16% अधिक प्राप्त करें, भैया कितने हो जाएंगे, 116। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं भैया, अब देख लो क्या दिया हुआ है। यदि उसे दूसरे सत्र के अंक दिए हैं 87, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसे काट लो। अगर हम देखें इसे काटें अगर, तो ये कितने से कट जाएगा भैया, 4 से काटें अगर इसे, 4 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसे भी काट लो, सिंपल बनाओ भैया, 4 से इसे काटोगे, 4 दूनी 8, 3 4 9 36 29 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो दूसरे शस्त्र के अंक उसे कितने मिले, 87, और यहाँ कितना बैठ रहा भैया, 29 यूनिट। यानी ये 29 यूनिट का मान जो दे रखा है भैया, ये कितना दे दिया उसने दे दिया ये 87। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, इतना समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 87/29। इतना समझ में आया। आगे अगर हम बात करें, वो पूछ क्या रहा है, तो उसे पहले सत्र में कितने अंक मिले थे भैया, पहले सत्र में कितने हैं, 25 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना है, तो 25 का कितना हो जाएगा भैया, 25 की गुणा कर दो। ठीक है, अगर हम 25 की गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार भैया, 9 3 27 यानी 3 बार ये कट जाएगा। और 25 से कितना हो जाएगा भैया, 75, यानी कितना हो जाएगा, 75। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 75 ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करें हमारे अपने 75वें क्वेश्चन की, क्या कह रहा है भैया, 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है, उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत क्या होगा। देखिए उत्तीर्ण जो है वो 150 हुए हैं, अनुत्तीर्ण जो है 100 हैं। टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे भैया, 250। ठीक है, 250 जो टोटल होता है उसे बटे में लिखते हैं। और जो पूछ रहा है भैया किसकी संख्या, उत्तीर्ण की, तो भैया उत्तीर्ण वाली संख्या ऊपर लिख दो, यानी 150 ऊपर लिख दो। 150 हमने ऊपर लिख दिया, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो। 0 से 0 और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, और 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 60% लोग उसमें पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 60%। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगर हम बात करें 76वां प्रश्न की, 76वां प्रश्न अगर हम देखें
रवि और राजेंद्र एक रवि और राजेंद्र ने एम टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग से 52% थे। रवि और राजेश के क्रम से कितने अंक प्राप्त किए ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, ये रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उन अंकों का जो योग है वो 52% है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो रवि को यहाँ से कितने मिले भैया, 52% मिल गए 100 में से। ठीक है, और दूसरा कौन सा है भैया, राजेश। ये हो गया रवि और दूसरा कौन सा, राजेश। ठीक है, और राजेश हो गया। ठीक है, जब भैया 52% रवि को मिल गए तो बचे कुछ जो 48% है वो किसे मिले होंगे, राजेश को। जब रवि को 52% मिल गए तो बचे कुछ किसे मिले होंगे भैया, राजेश को। ठीक है, अब ये कह रहा है भैया इन दोनों का अंतर देख लो। अंतर कितना है यहाँ कर भैया, 4% का। ठीक है, यहाँ पर 4% का, लेकिन वो क्या कह रहा है भैया, 8 अंकों अधिक मिले, यानी अंतर किसने का है भैया, 8 अंकों का है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए पूछ क्या रहा है, तो राजेश ने क्रम से कितने अंक प्राप्त किए भैया, कितना अंक प्राप्त किए उन्होंने, 48%। 4% का मान यहाँ पर पता है हमें, 1% का मान निकालेंगे तो भैया 2 आ जाएगा। ठीक है, और भैया 48% का मान निकालेंगे तो 48 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, यानी 48 दूनी 96। ठीक है, 96 अंक इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, ऑप्शन गलत है भाई, ऑप्शन इसके अगर हम देखें, हाँ ये रहा 96। ठीक है, दोनों के पूछ रहा है ना, दोनों के पूछ रहा है, सॉरी। तो एक का तो 96 हो गया, दूसरे के निकालोगे भैया 52% है, 1% का मान 2 है, तो 52 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 104 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के 104 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 छात्र हैं, मान लो एक ए मान लो, एक बी मान लो। ठीक है, एक ए मान लो, एक बी मान लो। इतना समझ में आ गया। 2 छात्र हैं। ठीक है, अब एक जो है क्या का, मान लो कि भैया उसमें से एक दूसरे से 15 अंक अधिक है। मान लिया इसे x अंक मिल रहे हैं, एक इस वाली है, तो इसे कितने मिल रहे हैं, 15 अधिक, यानी x + 15 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, और उसके अंकों के योग का 80% है, यानी ये दूसरा वाला जो है इसके अंक, यानी x + 15 के ये जो है इसके अंक जो है किसके बराबर है भैया, इन दोनों के योग कितना हो जाएगा, एक x योग 2x + 15। ठीक है, 2x + 15 इसका योग का कितना है भैया, 80% है। इतना समझ में आ गया। इसके योग का कितना है भैया, 80%। 80% फ्रैक्शन क्या होती है, देखो यहाँ पर लिख लो। 80% क्या होता है भैया, जल्दी से बताओ जिसको भी पता है। ठीक है, 80% का जल्दी से बताओ क्या होता है भैया, 4/5 होता है। ठीक है, 4/5 फ्रैक्शन याद है, 4/5 ऐसे कर लो, या फिर 80/100 कर लो भैया, जिसको नहीं पता 0 से 0 काटो। ठीक है, और परसेंटेज हटाओगे तो यही लगभग कैलकुलेट करके आने वाला है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए इतना हो गया। अब ये लिख लो भैया 4/5। ठीक है, अंदर इस वाले 5 का इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 15 पंजे 75। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 x और 15 चौका कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और 8 इस 5x को कहाँ ले आओ भैया, इधर। 8 और 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये देख लो। 8 में से अगर 5 जाएंगे तो 3x बचेगा। ठीक है, और ये वाला 60 इधर ले आओ, ये माइनस में हो जाएगा, यानी 75 में से 60 जाएंगे तो 15 बचेगा। और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देख लो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूछ रहा भैया। पहले को x मिले थे तो पहले को कितने मिल जाएंगे, x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले को कितने मिलेंगे भैया, 5, और दूसरे के भैया 5 यहाँ पर रखो, 5 10 15 और 5 कितने हो जाएंगे भैया, 20। ठीक है,
यानी 5 और 20। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 77 का। आगे चलें, 78 की अगर हम बात करें, अब क्या कह रहा है, कक्षा एक्स में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, 35 छात्रों की एक अन्य कक्षा वाई में 28 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। किस कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है? ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा एक्स में निकाल दो भैया कितने 30 छात्र हैं और टोटल 24 प्रथम है। ठीक है, एक्स का निकालो भैया कितने परसेंट है, टोटल 30 है और 30 में से भैया प्रथम श्रेणी किसकी आई है, 2400 की आई है। ठीक है, और गुणा कर दो 100 की परसेंटेज के लिए। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 3 से 8 बार कट जाएगा, 3 8 24, यानी कितना हो गया यहाँ पर 80%। और दूसरे वाई में अगर हम बात करें तो वाई में कितना परसेंट है, अगर आप देखें तो वाई में अगर हम देखें टोटल 35 है। ठीक है, वाई में टोटल 35 हैं और 28 प्रथम श्रेणी से हुए हैं। ठीक है, और परसेंटेज के लिए भी ये क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। इतना समझ में आ गया, यहाँ तक आया बिल्कुल क्लियर समझ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम अब आगे बात करें तो अब क्या होगा भैया, इसकी भी परसेंटेज निकाल लो। 5 से काटोगे तो कितना, 7 बार, और 5 से काटोगे तो कितनी बार भैया, 20 बार। और 7 चौक कितना होता है भैया, 28, और 20 चौक 80 होता है। ठीक है, यानी दोनों के परसेंटेज बिल्कुल सेम आई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या, दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है भैया, बराबर है। दोनों में सेम परसेंटेज आई है, यानी दोनों में क्या है भैया, बराबर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। हमारी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो इस वजह से हम छोटी क्लास कर रहे हैं। कल अगर सही हुआ तो हम पूरी एक लंबी क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।